नाम स्वामी नित्यानंद जी को और स्वामी सुरेश आनंद जी को और स्वामी चित्तौड़ में केवल कृष्ण स्वामी जी को तबीयत ठीक नहीं था, मिलने के लिए स्वामी जी भी आए थे और हम भी चित्तौड़ में गए स्वामी जी को मिलने के लिए। वहाँ पर पहली बार हम स्वामी हमारे गुरु महाराज को पहली बार मिले। वहाँ से लेके लगभग 15 साल तक हमारे साथी मतलब हमारे क्लास में ही रहे गुरु जी। बहुत ही हमारे परम गुरु जी परम गुरु जी जैसे उनका नाम रखे थे सहजानंद तीर्थ, वैसे ही थे, सहज में ही आनंद से रहते थे। कभी भी किसी को भी शिकायत को कुछ भी हो कुछ भी नहीं था, बहुत ही सरल थे। और हमारे जितने भी गुरु बंधु हैं सबको भी किसी को भी उन्होंने दुख नहीं पहुंचाते, सबको भी कुछ भी बात में हो किसी को भी हो, मतलब अभी दीक्षा अधिकार हमको देने के बाद में हम कुछ तो भी गलत करें तो हमको इस तरह से नहीं करना हो कि उतने ही बोलते थे, लेकिन ऐसे ही आप करना हो कि किसी को भी हमको दुख पहुंचाए जैसे कभी कोई बात नहीं करते। अगर हमको संभालने का रहा या बोलने का रहा तो भी बहुत ही सरल ढंग से बात आती। हमारे को तो एक माता और पिता के समान ही रहते थे। मैं इतना ही बोल के मेरा मेरे सभी आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। सहजानंद स्वामी जी से ज्यादा भेंट तो नहीं हुई, पर थोड़ी सी भी जो भी हुई और बातचीत हुई वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु जी ने हमारे ब्रह्मदेव गुरुदेव स्वामी श्लोक महाराज जी ने कहा था कि हमारी परंपरा में सबसे सरल सहज जो स्वामी जी हैं वो है सहजानंद जी। जैसे उनका नाम है, गुरु जी ने वही नाम हमको प्रदान किया था, सहजानंद। तो बात करने में भी बहुत सिंपल थे। एक बार जब मैं डॉक्टर में थी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं चातुर्मास करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि सहजानंद वहाँ हैदराबाद आंध्र प्रदेश में कभी गई नहीं हूँ मैं, तो वहाँ जाके मैं उनसे परमिशन लेने ली। फोन दिया गया मुझे, फोन नंबर, तो मैंने उससे बात की। उनका स्वामी जी प्रणाम करते हुए मैंने कहा कि मुझे चातुर्मास करना है वहाँ। तो मुझे पता नहीं था कि उनका कोई आश्रम ही नहीं है, वो खुद किसी दूसरे आश्रम में रहते हैं, कोई है वहाँ रहते थे, तो मुझे तो पता नहीं था। तो पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, कब आएंगे मैं व्यवस्था कर देता हूँ। तो बाद में जब सुरेशानंद महाराज जी से जब मैंने कहा कि मुझे वहाँ जाना है चातुर्मास के लिए, तो उन्होंने कि ये तुमने तो वो तो खुद ही बाहर रहते हैं, उनका तो आश्रम है ही नहीं, और उनको उन्होंने किसी और जगह मेरी व्यवस्था कर दी थी, किसी उनके साधक के घर में। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि उनका ठिकाना तो किसी दूसरी जगह है और दूसरों के ठिकाने के लिए वो चिंता में पड़ रहे होंगे, टेंशन हो रहे होंगे। फिर मैंने उससे क्षमा मांगी कि मैं आप कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं है, तो आपको तकलीफ दी है, पर उन्होंने नहीं आप आइए, मैंने व्यवस्था कर दी है। तो उनका सहज स्वभाव उनके नाम के अनुरूप था। और फिर जैसे मैंने सुना और भी लोगों से, बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, जैसे लोग चाह रहे थे वैसा वो कर देते थे। और हम तो ये समझते जो कुछ हुआ गुरु जी की आज्ञा के अनुसार हुआ, जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है देश में विदेश में जो भी हो रहा है, गुरु जी उनके बाद ही उनके शरीर के माध्यम से वो उन्होंने करवाया। इतना मैं श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। स्वामी सहजानंद महाराज के षोडशवें व्यक्तित्व है। सहजानंद महाराज के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपने आप में इतने सहज थे कि
उनका जीवन बड़ा सरल रहा और उन्होंने अपना विधिवत आश्रम तो कोई बनाया नहीं, एक वृद्धाश्रम का उन्होंने निर्माण किया था और वृद्ध लोगों को की सेवा करते रहे। दैवयोग से मेरा भी एक बार वहाँ साउथ में जाना हुआ था, आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना था, श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल के दर्शन करना था। तो स्वामी जी को निवेदन किया था, महाराज जी हम आना चाहते हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले आप आओ। हम लोग करीब 10-15 लोग थे, भ्रमण में निकले थे। तो स्वामी जी बड़े काइंड हार्टेड, बड़े सरल स्वभाव के थे। उन्होंने हमको हैदराबाद में रुकने की, रात रुकने की व्यवस्था कर दी थी और सवेरे फिर उन्होंने कहा था कि आप सीधे श्रीशैल पहुँचिए, मैं वहीं आ जाऊँगा। तो हम लोग वहाँ से श्रीशैलम पहुँच गए थे। तो श्रीशैलम के जो मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो भी उनके शिष्य हैं, तो उन्होंने वहाँ व्यवस्था की थी। स्वामी जी बड़े आनंद से पहुँच गए थे और बड़े सरल और बड़े आनंद से उन्होंने सबको रिसीव किया। उनकी कृपा दृष्टि बड़ी विलक्षण थी, बड़े मंदिर महाराज जी की बड़ी अनुकंपा थी उन पर। वरिष्ठ सन्यासी हमारे थे और वो लगभग 99+ के थे, शायद 100 साल भी पूरे होने थे। तो इतने वरिष्ठ सन्यासी हमारे परंपरा में महाराज जी के जो शिष्य ऐसे थे, ये अपने सबसे वरिष्ठतम थे और उनका देवास में आगमन होता रहता था। पिछली बार जब वो पधारे थे तो हमारे जो भगवान विद्येश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण चल रहा था उसमें उस समय आए थे, तो उनके कर कमलों द्वारा इसका मंदिर का फाउंडेशन स्टोन जैसा, हालांकि वो पुनर्निर्माण था और पुनर्निर्माण का भी कार्य का प्रारंभ जो है उनके कर कमलों द्वारा हुआ। ये हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जब आप पधारे थे तो उन्होंने बताया था कि हमने 5 लोगों को दीक्षा अधिकारी बनाया, एक सूची उन्होंने दे गए थे। तो आप पे पधारे हैं श्रीनिवास जी और 3 और सज्जन हैं, उनसे मेरी मुलाकात वहाँ हुई थी हैदराबाद में और इस भ्रमण में। तो बड़ा आनंददायक समय था। तो अभी बीच में जब मालूम पड़ा कि मेरा शरीर बड़ा अस्वस्थ है तो हम लोग बड़े परेशान हो, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। हमारे परंपरा के वरिष्ठ निजानंद महाराज, आप बॉम्बे के चेतनलाल जी महाराज और भी आप भी वहाँ पहुँच गए थे। हालांकि ICU में एडमिट हो गए थे, उसके बाद भी उनकी रिकवरी अच्छी हो गई थी और अंत में वो अपने पैतृक स्थान पर जाने का इच्छा व्यक्त की थी। तो उनके सभी जो रिलेटिव्स हैं उनको लेके उनके गांव चले गए थे, वहाँ पे उनकी रिकवरी अच्छी हो गई थी। पर बाद में 1-2 दिन बाद फिर एकदम खबर आई कि उनका शरीर नहीं रहा। ऐसा लगता है कि उनको पहले ही ख्याल था कि मुझे कब जाना है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना जाने का समय निश्चित कर लिया था और उसी समय उनको जाना था, इसलिए उन्हें अपने शरीर को धारण कर रखा और अंत में उनकी इच्छा अनुसार वो अपने शरीर को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर गए। गुरु के प्रति उनका बड़ी निष्ठा थी। ऋषिकेश में भी वो शायद शुरू में रहे हैं और यहाँ तो आते रहे समय समय पर। बड़े सौम्य महात्मा थे। उनका षोडशा का कार्यक्रम दैवयोग से यहाँ स्थापित हो गया। वैसे हम सबकी इच्छा थी कि हैदराबाद में या विजयवाड़ा में ही हो या उनके पैतृक स्थान पर हो, पर किसी कारणवश वहाँ सब आयोजन नहीं हो पाया। ये हम लोगों का सौभाग्य है जो उनका षोडशी कार्यक्रम यहाँ अरेंज हो गया और उनके गुरु स्थान पर हो गया। ये उनके लिए भी आनंद का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा इस प्रांगण में गुरु महाराज के दर्शन करने आई थी और
ब्रह्म मुहूर्त में उनका आगमन हुआ था और महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके वो विलुप्त हो गई थी या उनके चरणों में सब आ गई जैसा लगता है। तो अधिक कुछ न कहते हुए समय बीत का मैं सहजानंद महाराज के आत्मा को प्रणाम करता हूँ और सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में समाहित कर रहे हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम सब इस बात से अवगत हैं कि आज हम इस हाल के अंदर किस विषय को लेकर एकत्रित हुए हैं और सब के अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपना गुरु महाराज स्वामी जी महाराज को जो समय बिताया वो अनुभूतियाँ आपके दिमाग में ताज़ा हो गई, यादें आ गई, पुरानी बातें संस्मरण आ गई। एक बात आपने सबने देखी कि सबके शरीरों से एक ही बात निकली कि वो सहज स्वभाव थे। तो सहज स्वभाव की उस अवस्था को उन्होंने कितने जन्म और कितनी तपस्या से प्राप्त किया। सहजता का तात्पर्य है जो भीतर है वो ही बाहर दिखे। ये नहीं कि मैं चतुराई से जरा मीठी मीठी दो चार शब्दों का चयन करके बोलने लग जाऊं तो वो सहजता नहीं है। सहज वो थे कि हर सुख में दुख में अपने आप को संयम रखे, प्रसन्न चित्त दिखे। आप लोग जितने बैठे हैं मेरे विचार से शायद ही कोई एक आध होंगे जिन्होंने उनका तपोमय जीवन का अनुसरण किया, उनको देखा। अभी होंगे नहीं। एक हमारे गुरु भाई हैं स्वामी शिव मंगल तीर्थ, एक हमारे साथी थे भास्करानंद तीर्थ जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो गए। हम सब लोग एक साथ में गए थे। तो कुछ उनके स्वभाव और प्रकृति के अनुसार हमारे अपने आश्रम योग श्रीपीठ में एक दो व्यक्तियों से उनका स्वभाव मेल नहीं खाता था। उसके बड़ा कारण यही था लैंग्वेज प्रॉब्लम। हालांकि वो किसी को कुछ कहते ही नहीं तो उनको तो कोई भी हो गया, लेकिन उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। गंगा के उस पार महेश योगी के यहाँ रहे, 84 गुफाओं में भी रहे, शिवानंद आश्रम में भी रहे, सेवा भाव करते रहे। तो उस समय शिवानंद आश्रम में ऐसे नहीं रखते थे। जो जिस योग्य होता था उसको वो आश्रम वाले वो कार्य सौंप देते और उसकी योग्यता अनुसार उनको मानदेय एक सम्मानित राशि देते थे, पेनिंग, जिसको हम दो चार भाषा में तनख्वाह कहते हैं। वो तनख्वाह नहीं होती उनको। और भास्कर जी को हमने देखा कितनी भी तकलीफ हो अपने मुख से, गुरु महाराज के बाद इन दो लोगों को अपनी तकलीफ का उन्होंने कभी अपने मुख से कहा नहीं।
कि हमें ये तकलीफ है। एक बार शिवमंगल जी के पेट में दर्द हो गया तो उन्होंने कहा भाई मेरे तो आज पेट में दर्द हो रहा है, उठ के बैठ सो जा ठीक हो जाएगा। तो हम उस समय सभी के सभी यंग एज में थे, तो एक दूसरे से जैसे आप लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं, मनोरंजन करते हैं, चुटकुला बोलते हो, हम लोग भी बोलते हैं। तो बोले एक वहाँ सज्जन थे, बुजुर्ग थे, तो ट्रस्टी भी थे, तो उनका तकिया का नाम था, हर बात में कहते कम्बख्त। तो हम लोग जो में आपस में प्रेम भाव में कह देते थे एक दूसरे को कम्बख्त। तो वो बोले कम्बख्त तू मेरे पेट में दर्द है और तू कह रहा सो जा। यानी ये एक अपनत्व की भाषा होती है। तो जब उनको देखा इतने सरल एक विषय की चप्पल हुआ करती थी, हम सभी ऐसे ही रहते थे, यहाँ तक कि वह और संस्कृत का अध्ययन करते थे और गंगा के किनारे उन्होंने साधना की। तो स्नेह स्नेह उनका अहम कला और तब अंदर की जो सब भाविक जो सहजता होती है वो धीरे धीरे प्रकट और निखार में आती है। और जो अभी भगत साहब ने कहा कि गुरु महाराज ने कहा था कि शक्तिपात का प्रचार प्रसार, उनके कहने का जो मेन भाव होता है गुरुजनों का, क्योंकि वो ये शब्द है इस तरीके से कह नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोगों के काल में साधना का अपनी परंपरा का प्रचार बिल्कुल वर्जित है और लोग उस समय किया। यहाँ फिर वो क्यों उन्होंने ऐसे कहा, उसका तात्पर्य ये था कि उनके शरीर के माध्यम से दीक्षा देने वाले वो सामने बैठे हैं, पीछे बैठे हैं। उनके तात्पर्य ये है कि जब हम सब सम्मिलित होकर, जिसको सामूहिक साधना कहते हैं, आप सब जहाँ 5 एकत्र हो सकते हैं वहाँ 5 हो, या 10 हो सकते हैं 10 हो, एकत्र होकर के सामूहिक साधना करेंगे तो वो शक्ति का आभा मंडल बड़ा होता चला जाए। उस तरीके से हमको अपनी साधना का प्रचार प्रसार करना है। ये नहीं कि फेसबुक पे गए और ले भाई हाँ यहाँ को रेवड़ी बढ़ रही है, शक्तिपात की दीक्षा दी जाती है, ये आजकल मॉडर्न। ये हमारी परंपरा में बिल्कुल वर्जित। तो वो उनके भाव को पकड़ो, उनकी जीवनी को देखो, उन्होंने कितने कष्ट उठाए आप लोगों ने नहीं देखे, हमने देखे। कभी रोटी मिल गई तो खा ली, नहीं मिली तो चेहरे पे शिकन नहीं आती थी। तब ये आता है, इसको प्रतीक्षा सहन करने की अपने अंदर क्षमता पैदा होती है। तो हम हमारे से वो उम्र में तो पिता तो ले, इसमें कोई दोष है नहीं। और हमारे साथ इतना प्रेम था उनका, और एक 4 मिनट के हमारे मिलाप को 2-4 लोगों ने ही देखा कि वो कितने भावुक हो गए। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ, ये उनको संभवतः वो पुरानी यादें और हमारे अंदर श्री गुरु महाराज के दर्शन हो गए। और वाकई वो उनकी इच्छा ही थी, नहीं तो मैं कभी जाता नहीं उधर, कभी गया नहीं है। मेरे अंदर गुड़ पेट में हुई और मेरे को जैसे तैसे मैं उनके दर्शन लाभ के लिए पहुंच गया।
ये एक हमारे आपसी सन्यासी लेवल की तालमेल की बात। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम उनके दीक्षा का जो लाभ हमको मिला है उसका पूरा लाभ ले, ना कि हम दुनिया का ठेका लेने को तोड़ लें। अपना कल्याण करने के लिए ये ज़्यादा आवश्यक है। अपनी साधना पे हम सब ध्यान दें। और कभी कभी फिर ये भी है कि दीक्षा देने का मेरे को अगर ज़्यादा शौक हो गया और किसी का संस्कार आ गया तो लेने के देने भी पड़ जाते। सीधा सीधा मौत से खेलने का काम है ये। और इस तरह का कोई केस आया तो मुझ पर मेरे गुरु की कृपा ना उसका निग्रह भी कर सकता हूँ। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, ना मेरे गुरुओं ने कभी ऐसा बोला। मैं उनके श्री चरणों में क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आम सबके कल्याणार्थ मेरे को आज ये शब्द का प्रयोग करना पड़ा अपनी परंपरा की रक्षा के लिए, कि वो अगर हमारी परंपरा में सिर्फ एक का निग्रह हमारी गुरु की नहीं करता, वो भी अब बताने की बात नहीं। क्यों? हमारे गुरु जी कहते थे कि जिसके लिए हमने एक बार कल्याण की भावना कर दी, फिर हम उसका कल्याण नहीं कर सकते। एक बार जो चीज दे दी वापस नहीं लेंगे। और ये चीज को हम कोई मूंगफली रेवड़ी नहीं है या एक आधा कमरा नहीं है। देने का अर्थ है जो दिल दिमाग से भी दे दे। बहुत से लोग हमने वहाँ धर्मशाला बनवा दी, हमने ये कर दिया, लेकिन दिल दिमाग से उन्होंने निकाली नहीं, उसका गुणगान करते रहते। अरे तू ऐसा कैसे करता है, ये हमारे दादा ने दी थी, हमारे बाप ने दी। हम देख के फिर अभी तुमने छोड़ी कहाँ, अभी दिल दिमाग में तो तुम्हारे अंदर चित्त पे वो प्रभावित हो गई, अंकित हो गई। उनकी तरह उन्होंने घर छोड़ा। क्या वो आश्रम नहीं बना सकते थे? गुरु महाराज की ऊपर पूर्ण कृपा थी, सहजता थी। ऐसे सज्जन को कौन नहीं चाहता कि हम इनके सानिध्य में रहे। उनके अपने इतने सक्षम थे, वो इशारा करते थे, वो कभी भी कहीं भी आश्रम निर्मित कर सकते। ये सहजता थी कि मेरे को जैसा जीवन ऊपर वाला दे रहा है, मेरे को वैसा ही व्यतीत करना है। हम तीनों कभी साधन सिर्फ वस्त्र, गंगा जी की रेता से दान मांगते थे, गंगा जी की रेता से ही हम बदन पे लगा के नहाते थे, गंगा जी में डुबकी लगाते। और वो एक प्रकार का अलग आनंद था। आप लोगों को सुनने में देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन कुछ दिन भले कठिन लगता है, बाद में उसकी जो अंदर से मिठास और आनंद की अनुभूति होती है, वो भी बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। और भाग्य इसको प्राप्त करने के लिए कैसे उदित होता है? गुरु चरणों, उनके चरणों से ही ये संभव है। और ये जब तक मैं है, ये चीज आ ही नहीं सकती। एक किसी ने कहा है, जब तक मैं हूं तो वो आ नहीं। हमने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे, मैं घुसा। और जब वो एक बार अंदर आ गया और उस आनंद में मस्त होने लग गया, ना तो फिर कोई दूसरा रंग चढ़ता है और ना कोई फिर मैं आती है। वो है तो मैं नहीं। अगर मैं इस शरीर रूपी मकान के अंदर अगर मैं है तो वो नहीं आ सकता, दूसरा कैसे आए? और वो एक बार आ गया जो सही असल में मालिक है, जो जब प्रवेश करता है, आप
अपने घर में एक किराएदार को निकालो, वो 36 आपके लिए परेशानी करेगा, पुलिस को बुलाएगा, गुंडों को बुलाएगा, कोर्ट कचहरी करेगा। इस पे तो 5 दुश्मन बैठे हुए हैं, काम करो लो मार मत सिरा। उनको जब शक्ति पहले से जो अंदर है तो सही, लेकिन कभी कभी जाती है। मालिक मकान कभी कभी आता है ना, देखा यार देखा, तो जब वो स्थायी रूप से उस दिन गाने लग जाए तो किराएदारों को तकलीफ होगी। तो इसी तरह वो गुरु शक्ति कह लो, इष्ट शक्ति कह लो, दुर्गा शक्ति कह लो, जो भी नाम उसका दे दो, लेकिन शक्ति वो एक ही है। वो जब हमारे अंदर जो जगता विमुख थी वो अंतर्मुखी होती है तो उन 5 क्लेशों को तकलीफ होने लगती है, और वो शक्ति प्राप्त सिर्फ उनके चरण श्री चरणों में ही हमें प्राप्त हो सकती है। अगर हम छल कपट उस्तादी, इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर करते रहेंगे तो करते रहो, समझ लो ये जीवन में क्या है। दौलत होते हुए भी बैंक में पड़ी है, 10 बीमारियां लगी हैं, सिवाय मूंग की दाल के पानी के कुछ नहीं खा सकते। उसी तरह गुरुओं की कृपा प्राप्त करके भी हम अगर उसका उपयोग नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमारे साथ आध्यात्मिक दृष्टि से ये कार्य हो रहा है कि हमारे अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम इस बात को भी पकड़ सकें और समझ सकें। हम उस नालायक बच्चे की तरह है जो क्लास में सबसे पीछे बैठना चाहता है कि घंटी बजे और सबसे पहले बात हो। तो बस इतना ही मैं कह के आप सबके कल्याणार्थ में यही चाहता हूँ कि जो सहजता स्वामी जी महाराज में थी उनसे भी प्रार्थना करें सब उनके श्री चरणों में कि वो इस सहजता आप सबको भी प्राप्त हो। श्री गुरु महाराज की जय। अंत में मैं 2 शब्द ये कहना चाहता हूँ कि ये श्रीनिवासन जी, स्वामी जी महाराज, सुरेशानंद जी ने जो एक हृदय से प्रसन्नता से इस कार्य को अपने ऊपर लिए है, हम सब को उनका अभिनंदन करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। तो जितने भी सन्यासीगण उनके इस काल में वैसे देखा जाए तो 100 बरस वैसे भी संसारी लोगों के लिए बहुत होता है, ठीक होता है, लेकिन ये आज उनका ब्रह्मलीन है। संसारी मरता तो वो स्वर्ग या नरक में जाता है, और सन्यासी वो इसी 5 तत्व में विलीन होने का अर्थ होता है ब्रह्म में लीन। उस ब्रह्म की जो वस्तुएं हैं और उन्हीं वस्तुओं से इस शरीर की निर्माण हुआ है। किसी कांच सीमेंट लोहे से नहीं बना, इसी में पुनः विलीन हो जाने का नाम है ब्रह्मलीन। फिर अगला उसका जन्म शुभ और मंगलमय ही होता है। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार ही उसको अगला जन्म प्राप्त होता है। मैं कोई कुछ कटवचन मेरा स्वभाव के अनुसार, भाव अंदर से अच्छा रहता है सबके लिए, चाहे वो कहीं का भी साधक हो, कहीं का भी विकसित हो, लेकिन परंपरा का होना चाहिए एज ए साधक। ये नहीं इनका है शिष्य, मेरा है शिष्य, वो पहले हम बताएंगे ओ मेरा शिष्य है। अरे जब तक हम खुद शिष्य नहीं बने गुरु नहीं बन सकते।
जो सही मायने में परिभाषा है गुरु की। जब तक हम उनके श्री चरणों में अपने आप को पूर्णतः मनसा वाचा कर्मणा से समर्पित नहीं होंगे, हम गुरु बनने के क्षण में कण में गुरु तो वो है। आज जो हम लोग कर रहे हैं, आप कहोगे तो फिर आप बाबा क्या ले रहे हो? हम गुरु की आज्ञा का पालन करके गुरु का कार्य कर रहे हैं। हम गुरु कार्य कर रहे हैं, गुरु नहीं हो गए। गुरु तो वही बैठे। हमने श्री गुरु महाराज के श्री मुख से जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता था, उनका प्रवचनों का, वो कहते थे गर्व से कहो हम विष्णु तीर्थ महाराज के शिष्य हैं। बोलो हम गुरु महाराज के शिष्य हैं। ऐसे 3 बार बोलो अपने मन से, जरा मुट्ठी उठा के बात नीचे तक आवाज है, मेन गेट तक। हम विष्णु तीर्थ महाराज के शिष्य हैं। हम विष्णु तीर्थ महाराज के शिष्य हैं। हम विष्णु तीर्थ महाराज के शिष्य हैं। स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज की कृपा प्राप्त होती रहे और सभी साधकों के ऊपर सहजानंद महाराज का भी आशीर्वाद बना रहे, और हो सके तो उस साइड के जितने भी साधक गण हैं, उस साइड में मेरा ख्याल है सबसे नज़दीक पड़ते हमारे गजानंद जी, उनका सहयोग मार्गदर्शन आप लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, अच्छा रहेगा। माँ भी कोई छोटा मोटा गुरु की याद में ये भी जैसे बेटे का पिता के लिए कुछ कर्तव्य है, ऐसे शिष्यों और सबका उसमें योगदान है। किसी एक का नहीं होना चाहिए, उसका अहंकार बढ़ जाता है। सबका होगा तो सबकी भावना श्री सदानंद जी महाराज आगे जैसा मार्गदर्शन करें जाके इस कार्यक्रम का भोजन का संदेश आगे जी, भोजन का संदेश। हाँ ठीक है। गुरुनाथ महाराज की अब सभी सन्यासी महोदयों से निवेदन करूँगा कि पुष्पांजलि करके और आगे बढ़े, फिर बाद में सभी साधक लोग पुष्पांजलि। श्री गुरु चालीसा पाठ। श्री गुरु चरण का ध्यान धर, गुरु चालीसा पाठ। राम मेरे हृदय बसे, हर पल पहरों आठ। अवगुण मेरे भूल कर, प्रभु शरण तुम दे। हरो मेरा अज्ञान सब, गुरु प्रेम मोह दे। जय गुरुदेव ज्ञान गुण सागर, जय हरीश तिहुँ लोक उजागर। शक्तिमान प्रभु सबके स्वामी, घट घट के तुम अंतर्यामी। तुमरी कृपा से शक्ति जागृत, होती क्रिया विचित्र उजागर। बुद्धि शुद्ध तुम्हारी कृपा, मन निर्मल होता तब क्रिया। अग्नि रूप तुम निर्मल वेशा, रहते तुम्ही शांत परदेसा। मन संकल्प से शक्ति जागे, विषय विकार सब बाहर भागे। शंकर रूप प्रकट तुम माही, कृपा शिष्य वर्ग के ताही। मात पिता तुम शिष्य वर्ग के, करते कृपा अनुग्रह करके। गुरु छोड़ ईश्वर नहीं कोई, जग का पालनहार भी होई। गुरुदेव जगत उपजाता, उसमें ही फिर जगत समाता।
गुरुदेव सबके रखवारे, भूत पिशाच नसावन हारे। वेद शास्त्र तुमरो यश गावे, मंत्र यंत्र सब महिमा गावे। यज्ञ ज्ञान तप भी जो कीजे, गुरु जाने बिन बिरथा चीजे। गुरु चरणामृत लीजे सोई, माया छूट परम पद होई। गुरु मूरत जो सदा ध्यावे, अमृत फल सहजे वह पावे। रू से अंधकार मिट जावे, रू शब्दे प्रकाश फैलावे। गुरु से बढ़कर तत्व न कोई, करे अनुग्रह सो गुरु होई। जगदावा नल माही उबारे, माया अंधकूप ते काढ़े। दामन माही मैल ना होवे, गुरु मंत्र जो चित लगावे। गुरुदेव में वेद प्रकाशित, नमन करे मन हो उल्लासित। दिशा जाहि गुरुदेव विराजे, ताहि मुख कर नमन कराजे। गुरु सिमरन है ज्ञानी उपाय, अंधकारता का मिट जाए। गुरु चैतन्य शाश्वत ऐसा, जैसे बना अनंत आकाशा। जीव चराचर में गुरु व्यापक, शिव शक्ति जो सर्व प्रकाशक। शक्ति रूप वाहन आरूढ़ा, तम का नाश करे अति गूढ़ा। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतर मन में सुख उपजावे। है गुरुदेव जगत के स्वामी, हर घट व्यापक अंतर्यामी। ध्यान का मूल गुरु की मूरत, पूजा है चरणों की धूरत। मंत्र मूल गुरु उपदेशा, मोक्ष मूल है कृपा विशेषा। गुरु आदि अनादि पर देवा, उससे बढ़कर अन्य न देवा। गुरु रुष्ट नाही बच पावे, चाहे शंकर उसे छुड़ावे। ब्रह्मा विष्णु शेष महेशा, गुरुदेव ही सकल घसेशा। भाव भक्ति से जो है ध्याता, गुरु की पराभक्ति वह पाता। गुरु से बढ़कर दूजा नाही, सकल जगत गुरुदेव के माही। गुरु सेवा परांग मुख जोई, गुरु भक्ति ना पावे सोई। नित्य शुद्ध है ब्रह्म स्वरूपा, चिदानंद माया पर रूपा। गुरु मार्ग जो चले अबाधा, मनोकामना पाते अगाधा। नित्य पाठ जो इसका करता, निर्भय हो हरि सेवा करता। का मन विश्राम है पाता, मोक्ष प्राप्त परम पद पाता। पीठ शिवोम विने गुरु आगे, हृदय माहि प्रकट तम भागे। हृदय माहि प्रकट तम भागे, हृदय माहि प्रकट तम भागे। ध्यान धरो गुरुदेव का, संकट कटे महान। गुरुदेव प्रभु सबके स्वामी, तुम बंधु सखा हमारे हो।
तुम घट घट के प्रकाशक हो, सब जीवों के रखवारे हो। गुरुदेव प्रभु सबके स्वामी, तुम बंधु सखा हमारे हो। तुम ज्ञान सिंधु करुणा सागर, तुम्हारी है कृपा अनंत प्रभु। तुम व्यापक सर्व प्रकाशक हो, हर घट में तुम ही पधारे हो। गुरुदेव प्रभु सबके स्वामी, तुम बंधु सखा हमारे हो। वर्णन से परे तुम्हारी है महिमा जो अपरंपार प्रभु। ब्रह्मांडों के हो तुम रक्षक, सब ही घट तुम ही सवारे हो। गुरुदेव प्रभु सबके स्वामी, तुम बंधु सखा हमारे हो। तुम ही हो जागृत प्रकाशित, करते मन निर्मल जीवों का। तुम्हारी ही ये क्रिया है, क्रिया के करने हारे हो। गुरुदेव प्रभु सबके स्वामी, तुम बंधु सखा हमारे हो। जो जीव तुम्हारी शरण गए, तुम रक्षा उसकी करते हो। तुम अशरण शरण हो हितकारी, तुम सब जीवों के प्यारे हो। गुरुदेव प्रभु सबके स्वामी, तुम बंधु सखा हमारे हो। तुम मंगल करण प्रभु हमरे, तुम हरण अमंगल करते हो। उपकार करते हो दीनों पर, भक्तन के तुम हितकारी हो। गुरुदेव प्रभु सबके स्वामी, तुम बंधु सखा हमारे हो। हो कृपाशील हो दयाशील, हम शरण तुम्हारी हैं आए। जग बंधन से छुटकारा हो, तुम ही रक्षा करनारे हो। गुरुदेव प्रभु सबके स्वामी, तुम बंधु सखा हमारे हो। है तीर्थ शिवोम पड़ा शरणी, कर जोड़ तुम्हारे चरणों में। मेरा भी तुम उद्धार करो, तुम दीनन प्राण प्यारे हो। गुरु
सबके स्वामी, तुम बंधु सखा हमारे हो। तुम घट घट के प्रकाशक हो, सब जीवों के रखवारे हो। सब जीवों के रखवारे हो, सब जीवों निवारण गुरुवाष्टक। जीव पुकारत है गुरुदेव, आए सहाय करे छिन माही। भक्तन का दुख दूर करे, उपकार करे कुछ देर है नाई। होत दुखी जन के दुख से वह, चेत उबारे उसे फल माही। ये सब जानत है गुरुदेव, कष्ट निवारक है जग माई। जीव दुखी जब होत है जग में, आरत भाव प्रकट मन माही। छूटन चाहे वह भोगन से तब, तड़पत हृदय के वह माही। करत पुकार प्रभु आगे वह, हरत कलेश जो अंतर माही। ये सब जानत है गुरुदेव, तू कष्ट निवारक है जग माई। करत अनुग्रह जीवों पर हो, प्रकट गुरु अंतर के माही। होत प्रत्यक्ष हो जीव के सन्मुख, करत क्रिया हो चित के माही। दैहिक बौद्धिक क्रिया अलौकिक, मानस क्रिया भी मानस माही। ये सब जानत है गुरुदेव, तू कष्ट निवारक है जग माई। प्रकट प्रकाशित होवत जन में, हित हो अनुभव अंतर माही। नाचत गावत मोद मनावत, रूप अलौकिक हृदय माही। नाद प्रकाश है दृश्य मनोहर, होवत प्रगट भीतर माही। ये सब जानत है गुरुदेव, तू कष्ट निवारक है जग माही। दृष्टा भाव प्रकट है होवत, करता जात है अंतर माही। अंतर मल है बाहर आवत, परिणत होत है क्रिया माही। अंतर संचित है शुद्ध होवत, निर्मल चित्त क्रिया के माही। ये सब जानत है गुरुदेव, तू कष्ट निवारक है जग माही। निर्मल मन है होत क्रिया से, कृपा बिन ये होवत नाही। प्रगट मन में होत गुरु है, दिखत है सब अंतर माही। अंतर सुख है अंतर चेतन, जड़ता मन भर मावत नाही। ये सब जानत है गुरुदेव, तू कष्ट निवारक है जग माई। पोषण हारक राक्षस के तुम, करत कलेश है जो मन माही। देवत सुख हो शिष्यन को तुम, प्रगट आनंद मन के माही। वो पर भी हो कृपा तुमरी, क्रियाशील तुम हो तन माही। ये सब जानत है गुरुदेव, तू कष्ट निवारक